हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज मैं आया हूं आपके साथ एक ऐसी शख्सियत लेकर जिसके बारे में जानकर और जिसका इंटरव्यू सुनकर आप लोग काफी मोटिवेट होंगे और आप लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और साथ ही साथ अच्छे मार्क्स लाने का भी एक जो है मतलब चैलेंज आपको मिलेगा कि हाँ यार, अगर बच्चा ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं आज के इस सेशन में स्वागत कर रहा हूं ऑल इंडिया रैंक 26 हासिल किया है भूमि ने, जो कि आरएसएस स्टूडेंट है। जनवरी 2025 में आईसीएआई ने सीए इंटरमीडिएट के जो एग्जाम लिए उसमें भूमि ने नाम रोशन किया अपना, अपने परिवार का और आरएसए का। तो सबसे पहले मैं भूमि का स्वागत करना चाहूंगा आज के सेशन में। भाई सब बच्चे स्वागत कर दो। बच्चे कह रहे हैं सर स्वागत कैसे करें? आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए आप स्वागत कर सकते हैं भूमि का। भूमि बच्चे, वार्म वेलकम टू द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो ये बताओ भूमि, जब पता चला रैंक आया उस समय फर्स्ट प्रतिक्रिया क्या थी? सर सबसे पहले मैंने अपना रिजल्ट चेक किया, मार्क्स चेक किए, तो मैं खुश हुई देख के कि आई क्लियर बोथ ग्रुप्स। देन मैंने रैंक के लिए चेक नहीं किया था, मैंने अच्छा। सिर्फ मार्क्स चेक किए। ओके। देन आई गॉट कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड एंड शी सेड यू आल्सो गॉट अ रैंक। शी ऑलरेडी नो अबाउट माय रोल नंबर, so she checked my result before me. ओ माय So गॉड। I was happy to know from her that I got a rank. Then I myself checked my rank. अरे अरे अरे, Then क्या I क्या! become literally very happy. ये तो बहुत ही अद्भुत कहानी हो गई जी, बहुत बढ़िया भूमि ने बताया। तो अब जैसी भूमि ने बताया, मेरे पास एक अगला सवाल है जो मैं बिल्कुल दागने के लिए तैयार हूं। क्या भूमि, आपको पहले से पता था बेटा कि आपका रैंक आएगा? नहीं सर, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूंगी, बट रैंक का मैंने नहीं सोचा था, बट मैं चाहती थी कि मेरे रैंक आए। परफेक्ट आंसर। मैं हमेशा ऐसा ही स्टूडेंट रहा, मैंने खुद इतनी बार रैंक लिया। लोग कहते हैं तुझे तो भाई पता ही होता होगा, मैं ये कहता था नहीं। जब भी आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, आपके पेपर अच्छे होते हैं, देन देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ गेटिंग अ रैंक। तो ये जवाब जानकर मुझे अपने दिनों की याद आ गई, अपने वो कहते हैं जवानी दे दिन याद आ गए। हालांकि हले भी मैं जवान ही है गए, मुझे अपने पढ़ाई के दिन याद आ गए। तो बहुत अच्छा आंसर दिया भूमि ने। अच्छा, अगला सवाल भूमि से जानना चाहूंगा। भूमि बच्चे, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? क्या पेरेंट्स फैमिली में सभी खुश हैं जैसे ही पता चला कि रैंक आ गया बच्चे का? सबसे पहले मैंने अपनी मदर को बताया तो मम्मी बहुत ज्यादा खुश हुए। ठीक फिर है। पापा घर पे आए तो पापा को बताया, पापा भी बहुत खुश हुए। ओके। फिर सभी रिलेटिव्स को बताया तो सब लोगों ने बहुत कॉन्ग्रेट्स किया और प्रेज किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। तो मतलब एक जो है खुशी नुमा माहौल बन चुका है घर के अंदर। यस सर। बहुत बढ़िया। पार्टी करी बेटा? सर एकदम। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। चलो जी, भूमि से हमने कई सारी चीजें पूछी, बहुत अच्छा लगा। देखिए, जब भी लाइफ में कोई सफलता हासिल करते हैं तो डेफिनेटली इट शुड बी सेलिब्रेटेड। और इतना ज्यादा हार्डवर्क होता है इस चीज के पीछे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे का रैंक आता है, बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है, खुश होता है। और जीवन में जब भी कभी आप अच्छा करें, जो हमारे दर्शक हैं वो भी, तो बिल्कुल आप सेलिब्रेट कीजिएगा उस सक्सेस को। भूमि से जानेंगे, भूमि आपके ग्रुप वन के टोटल मार्क्स कितने हैं और ग्रुप टू के टोटल मार्क्स कितने हैं बेटा? सर मेरे ग्रुप वन में 224 है और ग्रुप टू में 248 है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और बेटा भूमि, आपने हमसे कौन कौन सी क्लासेस ली थी? सर मैंने एडवांस अकाउंट, कोस्टिंग और एफएमएसएम ली थी। और इन तीनों में मार्क्स क्या हैं आपके, ये भी बता दीजिए एक बार। सर एडवांस अकाउंट में 85 है, कोस्टिंग में 91 है एंड एफएमएसएम में 88 है। मतलब तीनों सब्जेक्ट में आपने झंडे गाड़ दिए। ये तो बहुत ही मतलब कहते हैं कि बहुत तगड़ा एक कारनामा कर दिया इस बच्चे ने कि तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर इतने धांसू मार्क्स ले आए। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सीए इंटरमीडिएट के अंदर यार, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर आप एक एक्स्ट्रा पुश लगा दो तो बहुत अच्छा रैंक आप बच्चों का आ सकता है। एक बार मैं भूमि से जानना चाहूंगा बेटा, आपके लॉ में, टैक्स में और ऑडिट में कितने मार्क्स हैं, ये भी बता दो। सर मेरे लॉ में 7 है, टैक्स में 70 है एंड ऑडिट में 69 है। बच्चे लॉ और टैक्स के वापिस से बताओगे, थोड़ा आवाज कट गया था। सर लॉ में 69 है, टैक्स में 70 है एंड ऑडिट में 69 है। अरे तीनों में ही आसपास। बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ज्यादा है। वेरी गुड। अच्छा भूमि, एक एक सवाल है मुझे जो मैं बड़ा क्यूरियस हूँ उसका जवाब जानने के लिए। आपने हमसे तीनों सब्जेक्ट लिए। मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मुझसे लो, लेकिन मैं जितनी मेहनत कराता हूँ बच्चे मुझसे यस दूर सर। भागते हैं। और बच्चे कहते हैं कि नहीं यार, एक ही टीचर से ना तीन सब्जेक्ट लेंगे तो नहीं यार, बोरियत हो जाता है, या एक ही टीचर कैसे तीन सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। तो पहले मुझे ये बताओ, आपके मन में कैसे आया कि आपने तीनों ये सब्जेक्ट मुझसे ही लेने हैं? डेमो देखा था या किसी दीदी भैया ने बताया, किस तरह से आपको पता चला?
सर मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसके बड़े भैया ने मुझे सजेस्ट किया और मेरे कुछ वर्चुअल फ्रेंड ने भी मुझे रिकमेंड किया। मेरे को ऐसे नहीं था कि एक टीचर से 3 सब्जेक्ट लेंगे तो कुछ बोरिंग होगा। मुझे स्टार्टिंग से ही था कि अच्छे से पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो लाइक मैं ग्रुप 1 के अंदर तो एक सब्जेक्ट ही था एडवांस अकाउंट, तो उसमें तो बोरिंग वाली बात नहीं थी। बट ग्रुप 2 के अंदर तो पूरे दिन बस आपकी आपकी क्लासेस चलती थी क्योंकि 2-2 सब्जेक्ट्स थे। बट फिर भी मुझे बोरिंग नहीं लगता था, इंटरेस्टिंग ही लगता था क्योंकि आपका पढ़ाने का तरीका ही इंटरेस्टिंग था काफ़ी। थैंक यू बेटा, मतलब बोरिंग आपने, जैसा फील नहीं होता था। वेरी गुड, आपने यानी कि सबसे पहले हमसे ग्रुप वन का एडवांस अकाउंट लिया, राइट? सर तीनों क्लासेस साथ में ली। तीनों साथ में ले ली, जय माता दी, एक ही बार बच्चे ने कहा भाई आप देखा ना था, अपनी क्लासेस लो, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, जब आप मेरे साथ पढ़ते थे वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा सा खुल के बताओ, बच्चों को ये जानना है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में नंबर लाने की तरकीब क्या है, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, और आपने किस प्रकार से की जब आप हमारी क्लासेस देख रहे थे बेटा? तो सबसे पहले मैंने एडवांस अकाउंट की क्लास स्टार्ट करी तो मैं भी खुद एक्साइटेड थी कि इंटर अभी स्टार्ट करी है तो कैसी क्लासेस होती है, क्या सिलेबस होता है सब कुछ के लिए। तो एडवांस अकाउंट की क्लासेस तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करी करती गई। लेकिन जब वो एंड में आई तो मुझे काफी अच्छा लगा। मीन्स आपके जो बुक्स थी वो मुझे सबसे ज्यादा बुक्स अच्छी लगी। उनमें जो फॉर्मेट था वो तो बहुत ही अच्छा लगा। तो उससे मुझे काफी ऐसे मोटिवेट हुई कि अच्छी क्लासेस लिए मैंने और अभी मुझे कॉन्फिडेंस आया कि भाई 2 सब्जेक्ट्स और भी मुझे आपसे ही करना है। लाइक मैं पहले से परचेज कर चुकी थी तो एक कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हाँ बाकी दोनों सब्जेक्ट भी सेफ है। तो लाइक फिर कोस्टिंग की स्टार्ट करी ग्रुप 1 कंप्लीट करने के बाद में तो बहुत अच्छा, मतलब उसमें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि एडवांस अकाउंट की पहले मैं कंप्लीट कर चुकी थी। लेकिन कोस्टिंग की क्लासेस मुझे दी बेस्ट लगी, उनमें मुझे बहुत सच में बहुत मजा आया। और मेरा मन करता था कि एक दिन में 2-2 क्लासेस कर लूं। लाइक एक दिन में एक क्लास भी इनफ है बट मैं चाहती थी कि और क्लासेस करूं। तो बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा मुझे लगा होम पजल का जो आपका कॉन्सेप्ट है, लाइक कि होमवर्क देना, उसके बिना आप अगला लेक्चर स्टार्ट नहीं कर सकते। तो वो अगली क्लास से पहले होमवर्क करके अगली क्लास स्टार्ट करो, तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इस तरीके से होमवर्क तो कभी मिस होगा ही नहीं। तो यस, दैट आई लाइक्ड अलॉट। ओके, वेरी गुड। और बेटा एफएमएसएम के बारे में बोल दो, नहीं तो हमारे दर्शक सोचेंगे एफएमएसएम नहीं बोला गुड़िया ने। सर एफएम में तो मुझे नोट्स आपने जो बनवाए क्लास में वो इतने अच्छे लगे कि लाइक मुझे लगा इसके बाद तो मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। और सभी आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन कवर थे, उससे बेटर क्या चाहिए। तो लाइक सब कुछ आपकी बुक्स में ऑलरेडी कवर था, क्वेश्चंस वगैरह, तो इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं थी काइंड ऑफ। करेक्ट बच्चे, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत अच्छे से डिटेल में भूमि ने बताया। और बच्चे, एसएम पढ़ के आपको कैसा लगा? जैसे मैं क्लास में रियल लाइफ एग्जांपल देता था, कुछ वीडियोस शो कर रहा था, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल दिए, तो वो भी बढ़िया से समझा आपने सब कुछ जो मैं करा रहा था आपको? यस सर। सर मेरे को ये लगता था कि अगर मैं एग्जाम्पल को एग्जाम में सोचने बैठूंगी तो मैं अच्छा सा एग्जाम्पल नहीं लिख पाऊंगी। यस। तो मैंने पहले से ही आपने जो एग्जाम्पल बताया उनमें से फिक्स कर लिए थे कि लाइक इस टॉपिक पे इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा तो मैं ये एग्जाम्पल लिखूंगी, ताकि वेरी गुड। वहां पे मेरा सोचने में टाइम वेस्ट ना हो और एग्जाम्पल में लिख पाऊँ। तो लाइक वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे जो आपने डायग्राम्स बताए कुछ कुछ और एग्जाम्पल्स बताए, तो वो मैंने पहले से डिसाइड कर लिया कि मुझे लिखने ही है। वेरी गुड वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात कही भूमि ने। मैं सब बच्चों को कहता हूँ, इवन जो बच्चा मुझसे क्लास नहीं भी लेता, कभी मैं जनरल बातचीत करता हूँ, कि थियरी सब्जेक्ट में ना बेटा मार्क्स स्कोर करने के लिए, स्पेसिफिकली एसएम में जहां पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा कैलकुलेटर वाला नहीं लेकिन प्रैक्टिकल लाइव वाला सब्जेक्ट है, तो अगर आप वहां पर अपने आंसर को एग्जाम्पल से, केस स्टडी टाइप से सपोर्ट कर दो ना, तो टीचर वहां पे वैसे ही खुश हो जाता है। और ये चीज हमारे कहने से प्रूव नहीं हो रही। आप बच्चे के मार्क्स देखो, एफएम एसएम में 88 मार्क्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार 50 नंबर की रहेगी एफएम, तो एसएम हैगी 50 की, तो इसमें तो अब 80 प्लस स्कोर कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जबकि वहीं भूमि ने 88 मार्क्स स्कोर किए, मतलब क्लोज टू 90 मार्क्स हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि भाई एसएम में भी स्कोर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और वहां पर आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। भूमि एक चीज मेरे को बताओ बेटा, आपके जो पेपर हैं, स्पेसिफिकली ये तीनों पेपर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पूरे 100 मार्क्स के अटेम्प्ट हो गए थे आराम से 3 घंटे के अंदर? यस सर। वेरी गुड। ऐसा भी है कि 3 घंटे से ज्यादा पहले खत्म हो गया था सब्जेक्ट कोई एग्जाम में? तो फिर एफएम का मैंने पहले से टारगेट डिसाइड किया था कि 1.5 घंटे में मुझे कंप्लीट करना ही है। ठीक तो है। वो जब मैंने मीट किया तो मुझे एसएम के लिए काफी कॉन्फिडेंस आया। वेरी लेकिन गुड। एसएम में मैंने स्टार्टिंग वाले आंसर्स में लंबा लंबा थोड़ा लिख दिया कि लाइक मैंने सोचा कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है थोड़ा अच्छे से आंसर लिख देते हैं। तो लास्ट में मेरे पास मैंने मैनेज कर लिया कंप्लीट करना, लेकिन अगर मैं उनमें थोड़ा कम आंसर लिखती तो मेरा टाइम से पहले पेपर कंप्लीट हो जाता। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिख दिया। ठीक है ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे हम कहते हैं टू द पॉइंट लिखो, लेकिन जब आप जैसा बच्चा बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा लिखा, तो मैं समझ सकता हूँ वो एक्स्ट्रा भी एक्स्ट्रा नहीं था, वो टू द पॉइंट वाला ही होगा। कुछ बच्चे हैं वो लाइक कहानियां फिर लिखने शुरू डायग्राम कर। वगैरह ऐड कर दिए तो वो थोड़ा एक्सटेंड हो हाँ गया आंसर। हाँ, नहीं नहीं, एग्जाम्पल के द्वारा अगर एक्सटेंड हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बिलीव मी। जो भी हमारे यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं इस सेशन को, मैं बता दूं
कि एग्जाम में अगर आपने आंसर के साथ एग्जाम्पल सपोर्ट कर दिया ना, और चाहे आपके आंसर में थोड़ा ऊपर नीचे होगी इंग्लिश वगैरह, लेकिन एग्जाम्पल अगर सटीक बैठ गया तो टीचर को पता है कि बच्चा कॉन्सेप्ट जानता है, वहां पे आपको नंबर 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। वो भी बच्चे ये बताओ, प्रेजेंटेशन कितनी जरूरी होती है? मैं जब क्लास में कराता हूँ, आपने देखा होगा, मैं तो रंग बिरंगे पेन लेकर और बड़े सारे अच्छे अच्छे से वर्किंग नोट्स बनाता हूँ, फॉर्मेट बनाता हूँ, और थियरी में जिस तरह से मैंने बुक्स प्रेजेंट करके अपनी दी थी। तो आपने पेपर जब अपने अटेम्प्ट किए तो क्या आपने भी प्रेजेंटेशन का ध्यान रखा था इन सभी चीजों का? ऑफ कोर्स सर, प्रेजेंटेशन तो इम्पोर्टेंट है ही। आपको जो आता है वो आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं करोगे तो फिर उसको याद करने का, समझने का मतलब क्या हुआ? सो प्रेजेंटेशन पे मैंने स्टार्टिंग से फोकस किया। मैंने काफी सारे मॉक्स लिखे ताकि मैं अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो वेरी गुड, मॉक टेस्ट ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बहुत अमेजिंग चीज है ये। भूमि ने लाइन बोली, सुनने में कितनी छोटी है लेकिन उसका कितना बड़ा मायना, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम में जब उस 3 घंटे के दौरान जो आप बेटा करोगे ना, जिस तरह से पेपर करोगे, उसके बेस पे रिजल्ट निकलेगा। हम पास हैं, फेल हैं, या ऑल इंडिया रैंक होल्डर बने हैं, कोई भी उससे पहले की आपकी मेहनत नहीं देख रहा, वो सारी मेहनत उस 3 घंटे के अंदर दिखानी है। और भूमि ने एक बात बोली कि आपने जो पढ़ा, जो याद किया, उसका क्या मायना अगर आपने पेपर में उसको अच्छे से लिखा ही नहीं? क्योंकि टीचर तो सिर्फ वही देख रहा है जो हमने लिखा है, उसको ये नहीं पता हमें कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता। हमने तो उस लिखावट के दौरान उसी के थ्रू ही अपना जो है उत्तर दिखाना है। तो बहुत बढ़िया चीज कही भूमि बेटा, उम्मीद करता हूँ मेरे सभी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं उनको काफी अच्छी चीज से जानने का मौका मिलेगा। अच्छा, अब ये बताओ आप हमें कि आपने जब क्लासेस देख ली उसके बाद आपको कितना समय सेल्फ स्टडी के लिए मिला था टोटल? सर मेरी अराउंड सितंबर सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके थे। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं बैक बैक में जाना चाहूंगा। पहले आपने सीए फाउंडेशन कब क्लियर किया था बेटा? सर मैंने रिसेंट अटेम्प्ट में किया था दिसंबर 24। अच्छा, मतलब उसका रिजल्ट फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में आपका आया था, और उसके बाद आपने यस सर। स्टार्ट करी। तो आपने क्लासेस फाउंडेशन के एग्जाम के बाद ही स्टार्ट कर दी थी या रिजल्ट का वेट किया था? सर मैंने 15 फेब से स्टार्ट की थी। ठीक है, मतलब रिजल्ट के आसपास ही, रिजल्ट के आसपास ही। ठीक है जी, फेब में आपने स्टार्ट करी क्लासेस। तो ऐसा था, आपने पहले ग्रुप 1 की स्टार्ट करी थी तीनों क्लासेस, ऐसा था बेटा? यस सर, मैंने पहले ग्रुप 1 की थी तो 2 क्लासेस लाइव थी तो वो मैंने साथ-साथ कंप्लीट की। ठीक है, एडवांस अकाउंट था उसको मैंने 80% कंप्लीट किया था और 20% ग्रुप 2 के साथ कंप्लीट किया। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो भाई आप सब बच्चे ये देखो, 15 फेब से ग्रुप 1 स्टार्ट किया और ग्रुप 1 खत्म किया, ग्रुप 2 खत्म किया, और सितंबर एंड तक आते आते बच्चे की सारी क्लास खत्म हो गई। तो कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं, सर 6 महीने में एक ग्रुप की क्लासेस हो सकती हैं क्या? भाई 6 महीने में, 6-7 महीने में दोनों ग्रुप की हो सकती हैं। आपको बस डेली शेड्यूल बनाकर चलना होगा। तो भूमि बेटा डेली क्लास देखते थे या बीच में मिस भी मारते थे बहुत ज्यादा? नहीं सर, मिस नहीं करती थी, मैं सिंसियरली शेड्यूल फॉलो करती थी। वेरी गुड। और फाउंडेशन में कितने मार्क्स थे भूमि बेटा? सर फाउंडेशन में मेरे 338 थे। ओके, ठीक है। तो आपके पास यानी कि कुल मिलाकर बात करें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना था रिवीजन का। ठीक है, तो आप जब रिवीजन कर रहे थे तो ऑलमोस्ट कितने घंटे की पढ़ाई होती थी डेली रफली? सर एक्यूरेट तो मैंने कभी कैलकुलेट किया नहीं बट रफली 10 आवर्स तो हो जाता था अ डे। 10 आवर्स मिनिमम, 10 टू 12 आवर्स के आसपास की रहती थी। हाँ, तो भाई ये भी बिल्कुल, एग्जाम डेज में मैंने ज्यादा एक्सटेंड कर दिया था। बिल्कुल किया होगा बेटा, आप ना भी बोलो हम मान गए। ऑल इंडिया रैंक ऐसे ही नहीं आता, मैं समझ गया। अच्छा, अब ये बताओ, आपने जो रिवीजन है वो कितनी बार करी थी हर सब्जेक्ट की? सर जब मैंने ग्रुप 1 कंप्लीट किया तो जब मैं ग्रुप 2 कर रही थी तो उसके साथ में मैंने ग्रुप 1 को भी रिवाइज किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि 3 महीने तक मैं उसको पढूं ही ना। तो बिल्कुल मैंने ठीक। एक रिवीजन उसी वक्त कंप्लीट कर लिया था और कुछ टेस्ट भी उसी वक्त लिख लिए थे ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स के। और अच्छा, फिर जब मेरे दोनों ग्रुप हो चुके थे तब मैंने ग्रुप 1 का सेकंड रिवीजन किया और ग्रुप सेकंड का फर्स्ट रिवीजन किया था। वेरी गुड। कुल मिलाकर मैं कितनी रिवीजन मान लो आपने ग्रुप 1 की टोटल कितनी रिवीजन करी होंगी? 3, 2 या सर ग्रुप 4? 1 के मैंने 3 to 4 रिवीजन करे होंगे और ग्रुप 2 के भी उतने ही करे थे। ग्रुप 2 के भी उतने ही करे आपने, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बताओ, जब रिवाइज कर रहे थे, थियरी सब्जेक्ट का तो अलग होगी बात, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में चीजें याद आ जाती थी आपको जो मेरे से तीनों सब्जेक्ट पढ़े थे आपने? सर मैं पहले कॉन्सेप्ट को देख लेती थी एक बार ताकि प्रैक्टिकल करूँ तो उसमें अच्छे से कर पाऊँ और अच्छे से कर पाऊँ। लाइक मैंने ऐसे किया था, फर्स्ट रिवीजन जब किया तो मैंने नेक्स्ट रिवीजन के लिए पहले क्वेश्चन मार्क कर लिए कि लाइक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर ऐसे क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है तो इनको वापस से करना है। तो फर्स्ट रिवीजन में मैंने सभी क्वेश्चन को करने की कोशिश की, सब कुछ क्वेश्चन किया रिपीट जो बुक में थे, और सेकंड रिवीजन में मैंने जो क्वेश्चन मार्क किए वही करे, और थर्ड रिवीजन के अंदर मैंने
उनमें से भी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करे और जो कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगता था कि मुझे एक बार वापस से कर लेने चाहिए वो क्वेश्चन करे। लेकिन तीनों रिवीजन में मैंने एक चीज कॉमन रखी कि मैंने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, तो मेरे को लगता था कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सब कुछ मैं कर लूंगी, न्यू क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन आए उसकी कम ही चांसेस है, तो मैंने कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी दी थी। क्या बात है भूमि बेटा, मतलब आपसे बात करके ना बाकी लोगों को कितना अच्छा लगेगा पता नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। दिस इज व्हाट आई कॉल द परफेक्ट प्लान। मैं हमेशा क्लास में भी यही चीज बोलता था, यूट्यूब पर आकर भी यही चीज बोलता हूँ कि पहली रिवीजन में ऐसे करो, फर्स्ट रिवीजन के क्वेश्चन चूज करो, फिर सेकंड में उन्हीं क्वेश्चन करो, थर्ड में वो करो। और हमेशा जो हम एक चीज बोलते हैं, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग इन द एग्जामिनेशन, चाहे कैसा भी आ जाए। और जब मैंने भूमि से पूछा कि क्या आपको कॉन्सेप्ट याद आते थे, तो उसका मतलब ये है कि जब हम क्लास में कॉन्सेप्ट लिखते हैं, भूमि ने बोला कि मैं कॉन्सेप्ट हमेशा करती थी। अब मैंने बहुत सारे लोग ऐसे जो देखे हैं, कई सारे बच्चे बताते हैं कि सर हमने यहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा, सीधा टीचर क्वेश्चन करा देते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं लिखवाए। लेकिन मेरी आदत है मैं क्लास में हर कॉन्सेप्ट को 1 2 3 4 करके फॉर्मल बड़े स्टैंडर्डाइज वे में पढ़ाता हूँ। तो आई थिंक भूमि बेटा उसकी भी हेल्प हुई होगी जब लास्ट में आपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया होगा, राइट? तो सच में वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। लाइक कॉन्सेप्ट में डिवाइड है तो किधर भटकना नहीं पड़ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन किससे बिलोंग कर रहा है, एकदम राइट। एक्यूरेट आप लैंड कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन पे, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। एब्सोल्युटली, एक चैनलाइज वे में एनर्जी अपनी लग जाती है। बहुत बढ़िया। अच्छा भूमि ये बताओ कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला बेटा पढ़ने का, मतलब इतना जो रैंक लेके आए हो आप? सर मैं पहला तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड थी, मुझे लगता था कि सबसे ज्यादा अच्छा मोटिवेट आप खुद को खुद ही कर सकते हो। मेरे को हेल्थ इश्यूज भी काफी थे, तो मैं सोचती थी कि मैं ये नहीं बोलूंगी बाद में कि मेरे को हेल्थ इशू थे इसीलिए मेरा क्लियर नहीं हुआ या फिर इसीलिए मेरे रैंक नहीं आई। तो मैं चाहती थी कि उसके बियॉन्ड मैं ये बोल पाऊँ कि मेरे को हेल्थ इश्यूज थे, उस वो एक मेरे मतलब सक्सेस के लिए बीच में स्ट्रगल उसने क्रिएट नहीं किया, एक हर्डल नहीं बना। तो वेरी उसने गुड। मुझे मोटिवेट किया टू अच्छे से, ताकि मैं और अच्छे से प्रिपेयर करूँ। तो वेरी गुड। हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखते हुए मैंने उनको अवॉइड करते हुए, उनको नेग्लेक्ट करते हुए मैंने ट्राई किया अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने का। बढ़िया बेटा एकदम। मैं क्लास में कई बार बीच में मोटिवेट करता रहता हूँ, उससे परेशान तो नहीं हो जाते थे या अच्छा लगता था? नहीं सर, काफी अच्छा लगता था। पढ़ते पढ़ते तो मोटिवेशन तो बीच में चाहिए, और आप जिन चीजों से पढ़ रहे हो उनसे तो एब्सोल्युटली चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा कभी स्ट्रेस हुआ बच्चे, आपको लगा कि यार एग्जाम आ रहे हैं, पता नहीं कि रिजल्ट कैसे आएंगे, एग्जाम कैसे होंगे, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का जो समय था, मतलब कभी स्ट्रेस हुआ आपको सीए इंटर का? सर जो स्ट्रेस है वो सीए जर्नी का पार्ट एंड पार्सल आई थिंक, तो स्ट्रेस तो होना होगा ही, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि स्ट्रेस नहीं होगा, तो स्ट्रेस तो ऑफ कोर्स हुआ। मैंने उसको डील करने के लिए ट्राई किया कि उस वक्त मैंने कुछ और चीजें कर ली, पढ़ाई ना करके कुछ ऐसी चीजें जो उसमें सपोर्टिव करे, तो उससे उसको टैकल करने की कोशिश करी। स्ट्रेस तो हुआ। वेरी गुड। मैं यही पूछना चाहता था कि स्ट्रेस मैनेज कैसे किया, तो बच्चे ने कहा कि कुछ और चीजें करी। ये कुछ और चीजें कुछ भी हो सकते हैं, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को डांस पसंद है। मेरे ख्याल से ऐसे ही हम कहना चाहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपका मन करता है थोड़ी देर आप उस चीज को कर लो और वापस पढ़ने बैठ जाओ तो सब अच्छा होगा। यस सर। बढ़िया। भूमि बच्चे आपकी एज कितनी है? मैं अक्सर ऐसा पूछता नहीं हूँ लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, रीजन बताऊंगा फिर। व्हाट्स योर एज? सर आई एम 17 years old and now about to 18. बच्चे आप 18 साल के भी नहीं हुए अभी? Yes sir, I'm not a major till now. मैंने क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपके जो आंसर है ना बेटा, दोज आर वेरी वेरी मेच्योर्ड आंसर। एंड let me tell you, you are going to be very very successful in your life. I know this and I can give this in writing as well. बहुत बहुत अच्छा आप बात करते हो Thank you sir. और बहुत अच्छे आपके विचार हैं। एंड आई विल से कि आपके पेरेंट्स बहुत ब्लेस्ड हैं कि उन्हें ऐसा बच्चा मिला, और हम भी ऐसे ब्लेस्ड टीचर हैं जहाँ पर ऐसे स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं। और बहुत अच्छा लगता है बेटा जब आप स्टूडेंट्स मार्क्स स्कोर करके लाते हो इतने अच्छे अच्छे। और बस क्या ही कहें, बहुत बढ़िया। अंत में एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप जो आपके कलीग्स फ्रेंड्स जो आने वाले एग्जाम से बैठना चाहते हैं उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहोगे कि भाई इस एक चीज को तो पकड़ कर रखो, बांध लो, सोच लो कि ये तो होगा ही होगा, मतलब कोई भी ऐसी एडवाइस आप देना चाहते हो सक्सेस होने के लिए? सर मैं जो मैंने किया, जिस तरीके से मुझे लगता है जो मेरी जर्नी में इम्पोर्टेंट था, मैं वो बताना चाहूंगी। तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंटली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप कोई भी डे स्किप मत करो, रोज पढ़ाई करो। जी। आपसे ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही तो कम पढ़ लो, लेकिन रोज पढ़ो। रोज पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि डेली आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, सभी सब्जेक्ट्स आपके। और दूसरा, आप ऐसे मत सोचो कि बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी से स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम नाउ। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे और अभी देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, बट आई बिलीव कि अभी से स्टार्ट करो तो ज्यादा बेटर होगा। और दूसरा, मुझे लगता है मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं पूछती हूँ कि भाई तुमने क्या नहीं किया कि तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, काफी मेरे फ्रेंड्स का क्लियर नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि हमने मॉक टेस्ट नहीं लिखे।
तो लाइक मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मैंने हर सब्जेक्ट के लिए 3 मॉक टेस्ट तो जो मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट के थे पक्का लिखे थे। तो मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना एग्जाम से पहले। वेरी गुड। भूमि, मॉक टेस्ट वाली चीज बच्चे बहुत पूछते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, उन्होंने इवेल्युएट करके दिया या नहीं, आपने खुद ही सॉल्व किए बस? सर मैंने सॉल्व किया और सेल्फ इवैल्यूएशन किया सजेस्टेड आंसर के साथ। बेस्ट बेस्ट है। तो काफी बच्चे मुझे कहते हैं सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, मैं कहता हूँ जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट के कोई भी पिछला पेपर उठा लो, 2 3 4 जितने मन करे सॉल्व करके वहीं से आप सेल्फ इवेल्युएट कर लीजिए, दैट इज द बेस्ट वे टू डू दैट ऑल्सो। चलिए जी, यस। बहुत बहुत अच्छा लगा भूमि बेटा आपसे बात करके। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। जीवन में और आगे बढ़ो, बहुत अच्छे और जल्दी जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, इस चीज पर हमें बिल्कुल भी शंका नहीं है। तो भाई मैं सभी के थैंक यू बिहाफ सो पर एक मच। बार फिर से हार्दिक बधाई देना चाहूंगा भूमि को और उसकी फैमिली को, और इसके साथ हम आज का सेशन करते हैं समाप्त। बाय बाय भूमि, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच सर। बाय बाय।